नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। चलिए फटाफट अंदाज में रुख कर लेते हैं 100 शहर 100 खबर का। बिहार में बाढ़ प्रभावित इलाकों में सिर्फ 10 राहत शिविर का संचालन किया जा रहा है। 12,573 लोगों ने शरण ली। वहीं बाढ़ प्रभावित इलाकों में 782 कम्युनिटी किचन का संचालन किया जा रहा है, जिसमें 6,48,000 से अधिक लोगों को भोजन दिया जा रहा है। अभी तक बाढ़ में डूबने से 25 लोगों की मौत हुई। पूर्णिया के बायसी में बाढ़ ने तबाही मचाई। कनकई नदी की उफनती धारा ने कई घरों को अपनी जद में लिया। जलस्तर बढ़ने से अचानक 15 घर नदी में समा गए। छपरा जिले के मंडौरा में बाढ़ का तांडव जारी है। मंडौरा अनुमंडल ब्लॉक सहित एसएफसीआई गोदाम में बाढ़ का पानी घुसने लगा। अधिकारियों ने समय रहते बांस की चचरी बनवाकर एसएफसी गोदाम से अनाज का उठाव कर जन वितरण विक्रेताओं के पास भेज दिया। छपरा के मंडौरा में बाढ़ से अब तक प्रखंड कार्यालय, थाना परिसर, अनुमंडल कोर्ट, नगर पंचायत सहित 11 ग्राम पंचायतें प्रभावित हैं। बाढ़ पीड़ितों के लिए स्थानीय प्रशासन सहित जनप्रतिनिधियों द्वारा लगातार बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद पहुंचाई जा रही है। तेजस्वी यादव ने सारण जिले के बाढ़ पीड़ित इलाके का भ्रमण किया। उन्होंने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बाढ़ पीड़ितों के राहत के नाम पर भ्रष्टाचार और खिलवाड़ हो रहा है। भोजपुर के जगदीशपुर में झाड़ियों से युवती का शव बरामद। कल दुलौर नदी ने डूबने से महिला की हुई थी मौत। झारखंड के लातेहार में लगातार बारिश से जिले में बहने वाली नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है। जिले में कई जगह सड़क संपर्क पूरी तरह से टूट गया। झारखंड के खूंटी स्थित रंगरोड़ी कांची नदी में बड़ा हादसा। नदी में डूबकर 2 युवकों की हुई मौत। जमुई में कोरोना टेस्टिंग में घोर लापरवाही, सुरक्षा मानकों की अनदेखी कर स्वास्थ्यकर्मी कोरोना संदिग्ध मरीजों का सैंपल जांच के लिए कलेक्ट कर रही है। लैब टेक्नीशियन के स्ट्राइक के कारण जिला स्वास्थ्य समिति ने सभी प्रखंड के एएनएम और स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना सैंपल लेने में लगाया। झारखंड के देवघर में नाई समाज के लोगों ने किया प्रदर्शन। लॉकडाउन में सैलून बंद होने से आर्थिक संकट। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 652 नए मामले, 8 की मौत। इस दौरान 1,310 मरीज ठीक हुए। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1,52,580 हुई। ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 1,37,561 हुई। अब तक 4,196 लोगों की हुई मौत। मुंबई के धारावी में आज कोरोना संक्रमण के 5 नए मामले सामने आए। इलाके में कोरोना मरीजों की संख्या 2,668 तक पहुंची। 73 साल की उम्र में पूर्व क्रिकेटर और यूपी सरकार के मंत्री चेतन चौहान का कोरोना से हुआ निधन। चुनाव से पहले जेडीयू को लगा बड़ा झटका। श्याम रजक कल आरजेडी में होंगे शामिल। आरजेडी से 3 नेता किए गए निलंबित। 6 सालों के लिए निलंबन की घोषणा। प्रेमा चौधरी, फराज फातिमी और महेश्वर यादव को पार्टी से किया गया निलंबित। लालू प्रसाद यादव के आदेशानुसार निलंबन की घोषणा। राष्ट्रीय महासचिव आलोक मेहता ने की घोषणा। पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर की गई कार्रवाई। राजधानी पटना में तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी। हादसे में साइकिल सवार युवक गंभीर रूप से घायल। मुंगेर में रहने वाले युवक ने नाबालिग से किया दुष्कर्म। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। महिला थाने में लिखित शिकायत दर्ज। छपरा के पुचरी बाजार पर 14 अगस्त को बोलेरो सवार हथियारबंद अपराधियों ने की फायरिंग। 7 लोग हुए गिरफ्तार। लखीसराय में मछली पकड़ने निकले युवक की डूबने से हुई मौत। लावारिस हालत में शव बरामद हुआ। बेतिया में जी बिहार झारखंड की खबर का हुआ असर। चनपटिया के SC/ST थाने में मामला दर्ज हुआ। रस्सी से दलित युवक को बांधकर पीटने वालों पर प्राथमिकी दर्ज। बेतिया में एक महिला को अर्धनग्न कर पोल से बांधकर उसका मुंडन कर दिया गया। पुलिस कप्तान ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की। महिला के पति समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 11 लोगों को नामजद बनाया गया। 24 अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई। औरंगाबाद में प्रेमी जोड़ी की अश्लीलता पर रोक लगाना, महिला को पड़ा भारी। महिला की जमकर की गई पिटाई, प्रेमी जोड़े ने दिया अंजाम। औरंगाबाद में हाई टेंशन तार की चपेट में आकर एक किसान की हुई मौत। पुलिस मामले की जांच में जुटी। औरंगाबाद में कोयल नहर से शख्स का शव बरामद हुआ। पानी में डूबने से शख्स की मौत हुई। मधेपुरा में हाई प्रोफाइल जेडीयू नेता हत्या का मामला। 2 अपराधियों की गिरफ्तारी। पुरानी रंजिश का पूरा मामला। अररिया में धामा पंचायत में युवक का शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी। मृतक के सर पर गहरी चोट के निशान मिले। बैग से देसी कट्टा बरामद हुआ। पटना में मकान खाली कराने को लेकर किराएदार और मकान मालिक के बीच आपसी झड़प। किराएदार पर परिवार के कई सदस्यों पर गर्म दूध फेंकने का आरोप। पीड़ित महिला के बयान पर मामला दर्ज किया गया। फिलहाल पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है।
मुंगेर में जमीन विवाद को सुलझाने को लेकर हो रही पंचायत में दो पक्षों के बीच रक्त रंजित से पूरे इलाके में दहशत। तीनों घायलों को पटना रेफर किया गया। नालंदा में घरेलू विवाद के चलते महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मधेपुरा में जेडीयू के नेता अशोक यादव हत्याकांड मामले का एसपी ने किया खुलासा। 2 शातिर अपराधी हुए गिरफ्तार। कैमूर में पुलिस ने अवैध रूप से चल रहे मिनी गन फैक्ट्री का किया खुलासा। मौके से 2 एक नाली बंदूक और 3 अर्धनिर्मित बंदूक के साथ कई उपकरण बरामद किए गए। सहरसा में अज्ञात बदमाशों ने देर रात एक बुजुर्ग की गला रेतकर हत्या कर दी। आशंका जताई जा रही कि बुजुर्ग की हत्या पुराने विवाद में की गई। चेरीटांड इलाके में जमीन विवाद में भतीजे ने चाचा चाची को चाकू मारकर घायल कर दिया। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई, दूसरे की हालत गंभीर। मधुबनी के खैरी टोला गांव में बच्चों को लेकर हुए 2 पक्षों में हिंसक झड़प, जिसमें 12 से अधिक लोग हुए घायल। आरा के चांदी थाना क्षेत्र के खनगांव मोड़ के पास हथियारबंद बदमाशों ने सब्जी व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी। समस्तीपुर के मुसहरी में नहाने के दौरान गड्ढे में डूबने से युवक की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी। कैमूर की दंगल गर्ल अन्नू गुप्ता आर्थिक तंगी से गुजर रही है। 12 बार स्टेट में गोल्ड मेडल जीत चुकी अन्नू गुप्ता ने परिवार का नाम रोशन किया। इतना ही नहीं, अन्नू 2 बार दंगल प्रतियोगिता में बिहार से कोच बनकर बिहार का नेतृत्व भी कर चुकी हैं। आर्थिक तंगी के चलते किराना का दुकान चलाकर जैसे तैसे गुजारा करने को मजबूर है। पूर्णिया में पूरे जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पूरे जिले में 3000 लाभार्थियों को चाबी देकर उन्हें घर में प्रवेश कराया गया। मुंगेर में ट्रक में चायपत्ती की आड़ में छिपाकर रखी गई 150 कार्टून विदेशी शराब बरामद की गई। मोतिहारी के केसरिया एसएफसी गोदाम के एजीएम तबादला होने के बावजूद अपने पद पर बने हुए एजीएम पर गोदाम का सैकड़ों बोरा अनाज सड़ाने का आरोप। डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने दरभंगा में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा का अनावरण किया। पटना से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल हुए। सहरसा के नरैया मध्य विद्यालय के पास बिजली मरम्मती कार्य के दौरान करंट लगने से बिजली कर्मी की मौत हो गई। नालंदा के बेले गांव में जल संसाधन विभाग के अधूरे काम की वजह से सैकड़ों एकड़ जमीन पर सिंचाई बाधित हो रही है। पश्चिमी चंपारण के छतरौल गांव में जर्जर सड़क को लेकर ग्रामीणों ने आंदोलन शुरू किया। लोगों ने रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे के साथ ही विरोध किया। पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के फैसले पर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कहा, ये उनका निजी फैसला है। जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने धोनी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। बीसीसीआई से एक फेयरवेल मैच कराने की अपील की। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष आदित्य साहू ने माही के उज्जवल भविष्य की कामना की। धोनी के शुरुआती कोच चंचल भट्टाचार्य भी हैरान रह गए। कोच चंचल भट्टाचार्य ने कहा कि धोनी ने हर फैसले से सबको चौंकाया है। ये फैसला भी बिल्कुल उसी की तरह है। माही के फैंस की आंखों में आंसू छलक गए। रांची में मिसिंग यू धोनी का क्लब कार्ड लिए उनके फैंस उन्हें याद कर रहे हैं। रांची के द्वाड़ी मंदिर से धोनी का खास रिश्ता है। धोनी अपना हर बड़ा काम शुरू करने से पहले यहां मां दुर्गा के दर्शन के लिए आते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है। बाबूलाल मरांडी ने कहा, वो एक सर्वप्रिय नेता के साथ साथ एक कवि भी थे। उन्हें सभी दलों के लोग चाहते थे। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि उनके साथ केंद्र की सरकार में भी मुझे काम करने का अवसर मिला। उनके सानिध्य में रहकर बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। बीजेपी को झारखंड विधानसभा परिसर में श्रद्धांजलि देने की इजाजत नहीं मिली। अटल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचे सांसद समीर उरांव समेत अन्य बीजेपी नेताओं को वापस लौटना पड़ा। बोकारो में 3 अज्ञात अपराधियों ने दिया मारपीट को अंजाम। मोटरसाइकिल, मोबाइल और कैश लूटा। बोकारो के फुसरू कथारा हीरक रोड पर सड़क पार कर रही महिला अज्ञात वाहन की चपेट में आने से हुई मौत। लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर किया सड़क जाम। बोकारो में चोरों ने मोबाइल दुकान से 3 लाख रुपए के मोबाइल पर हाथ साफ किया। आरोपी चोर को पकड़ने की मांग। हजारीबाग में एक परिवार बिना मकान के रहने को मजबूर। मकान ढहने से आई दिक्कत, अब तक नहीं बना है मकान। चतरा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। गांजा और मादक पदार्थ के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। अभियान चलाकर सदर थाना पुलिस ने तस्करी पर कसी नकेल। लातेहार में हथियार से लैस अज्ञात अपराधियों ने कई लोगों को पीटा। 1 घंटे तक मचाया उत्पात। नावाडी गांव का मामला। धनबाद में युवक की आत्महत्या के बाद मचा बवाल। परिजनों ने किया हंगामा। बैंक कर्मियों के खिलाफ भी आक्रोश। लोन के लिए भटक रहा था युवक। धनबाद के पाटलिपुत्रा मेडिकल कॉलेज का नाम बदले जाने की घोषणा पर उठा बवाल। विधायक राज सिन्हा ने पार्टी कार्यकर्ताओं को खुश करने वाली घोषणा बताई। कल सीएम ने झंडा फहराने के बाद की थी घोषणा। हजारीबाग में 8 फीट के रॉक पाइथन का किया गया रेस्क्यू। सिमडेगा में आपसी विवाद में कोलेबीरा थाना क्षेत्र के दूरी लारी गांव में लाठी से पीट कर एक शख्स की हत्या की गई। आरोपी की गिरफ्तारी हुई।
लातेहार की बरवाडी थाना पुलिस को मिली सफलता, सड़क लुटेरों की हुई गिरफ्तारी। पलामू में लूटकांड में शामिल 3 लुटेरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अपराधियों के पास से लूटा हुआ कंटेनर और एक कार बरामद की गई। नावाड़ी गांव के विद्युत पावर सब स्टेशन में चोरी की कोशिश, 2 महीने के अंदर दूसरी बार किया गया चोरी करने की कोशिश। झारखंड में मानसून ने जोर पकड़ लिया है। राज्य के कई जिलों में जमकर बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार लो प्रेशर के इंटेंस होने से बारिश हो रही है। बोकारो के सदर अस्पताल में 10 बेड का आईसीयू और सीसीयू बनकर तैयार हो गया है। मरीजों को जल्दी आईसीयू और सीसीयू की सुविधा मिलने लगेगी। गढ़वा के स्थानीय विधायक मिथिलेश ठाकुर ने अनुमंडल कार्यालय के नए भवन और प्रखंड कार्यालय के नए भवन का उद्घाटन किया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज दूसरी पुण्यतिथि। प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दी श्रद्धांजलि। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की सीबीआई जांच की मांग को लेकर करणी सेना का दिल्ली के इंडिया गेट पर प्रदर्शन, पुलिस ने नहीं दी मार्च करने की अनुमति। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आज जन्मदिन, पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं। केजरीवाल ने कनॉट प्लेस के मंदिर पहुंचकर हनुमान जी के किए दर्शन। दिल्ली में मुहर्रम के दौरान जुलूस निकालने, गणेश चतुर्थी के दौरान सार्वजनिक मूर्ति स्थापना पर दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने अधिकारियों को दिए निर्देश। 5 महीने बंद रहने के बाद माता वैष्णो देवी की यात्रा फिर से हुई शुरू। पहले हफ्ते में हर रोज अधिकतम 2000 यात्रियों को केवल इजाजत। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से 440 किलो गांजा जब्त, गांधीनगर से 34 लाख रुपए और 2 गाड़ियां भी बरामद। चीन की जासूसी ब्रिगेड पर बड़ा खुलासा, चार्ली पेंग ने दिल्ली में रहकर दलाई लामा को लेकर जुटाई थी जानकारी। फर्जी पासपोर्ट मामले में पकड़ा गया था चार्ली। पश्चिम बंगाल सरकार और राज्यपाल के बीच बड़ी तल्खी। 15 अगस्त को राजभवन में आयोजित टी पार्टी में ममता बनर्जी के नहीं पहुंचने पर नाराज हुए गवर्नर। उत्तराखंड में बारिश ने बढ़ाई मुसीबतें, चमोली में लैंडस्लाइड से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद, मलबा हटाने का काम अभी फिलहाल जारी। पहाड़ों पर बारिश बनी आफत, देहरादून में 2 मंजिला मकान हुआ धड़ाम, कॉलोनियों में घुसा नाले का पानी, लोगों ने किया विधायक का घेराव। आने वाले 5 दिन गुजरात राज्य के लिए हो सकते हैं भारी, मौसम विभाग ने लगातार बारिश का जताया अनुमान। गुजरात के सूरत में भारी बारिश से कई जगह भरा पानी, अस्पताल में पानी भरने की वजह से मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के भाई रॉबर्ट ट्रंप का निधन, शनिवार रात को हुई मौत। ट्रंप ने कहा, रॉबर्ट भाई ही नहीं मेरे अच्छे दोस्त भी थे। अमेरिका के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बिडेन बोले, राष्ट्रपति बना तो क्षेत्रीय शांति सुरक्षा के लिए भारत का साथ दूंगा। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी का बयान, यूएई ने इजरायल के साथ संधि कर बड़ी गलती की, इजरायल को अपनी जमीन पर मौका देने का आरोप। अमेजन के जंगल में लगी आग की अफसोसजनक तस्वीरें आई सामने, बड़े इलाके के जंगल हुए बर्बाद, आसमान में दूर तक छाया हुआ है धुआं। एजीआर मामले में सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त, स्पेक्ट्रम किसी निजी कंपनी की नहीं बल्कि सरकार की संपत्ति, करार का विवरण दे जियो। चीनी कंपनियों पर अमेरिका ने कसा शिकंजा, डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक की अमेरिकी संपत्ति बेचने का चीनी कंपनी को दिया आदेश। रिलायंस इंडस्ट्रीज में उत्तराधिकार को लेकर ना हो विवाद, इसीलिए मुकेश अंबानी बनाएंगे फैमिली काउंसिल। आईसीआईसीआई बैंक ने क्विप के तहत शेयर बिक्री से जुटाए 15,000 करोड़ रुपए, बैंक इस रकम का कारोबार को आगे बढ़ाने में करेगा इस्तेमाल। अभिनेता अक्षय कुमार ने फिर दिखाया बड़ा दिल, बिहार और असम के बाढ़ पीड़ितों को देंगे 1-1 करोड़ रुपए। लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों के लिए मसीहा बने अभिनेता सोनू सूद ने कहा, जरूरतमंदों का हाथ थामने की सीख मां से मिली। दिवंगत एक्ट्रेस जिया खान की मां ने सूरज पंचोली पर किया पलटवार, कहा हीरो कोर्ट में नहीं होता हाजिर। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए जी बिहार झारखंड। नमस्कार।